हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि ये कश्मीर फाइल से रिलेटेड है। बहुत से लोगों के इसके साथ सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं और जिस सच्चाई से विवेक अग्निहोत्री जो इसके डायरेक्टर हैं वो बात करते हैं कि जी मैंने पूरा मुद्दा समझा है कश्मीर का, और जिस तरीके से उन्होंने कुछ प्राइवेट शोज़ भी कंडक्ट करे हैं, कुछ ऑनलाइन उन शोज़ के रिजल्ट्स भी हैं जहाँ पर जो कश्मीरी लोग हैं उनकी आंखों में आंसू ही आ गए एज ऑडियंसेस। तो बहुत सच्चाई दिखाई होगी, बहुत सच्चाई से रूबरू कराया होगा। और उनका ये भी क्लेम है कि अभी तक जो हमने कश्मीर की जेन्युइन दुविधा देखी है उससे बहुत ज़्यादा हटके है, ये बहुत ज़्यादा रियल है। अभी तक सिर्फ सरफेस टचिंग हुआ था, अब हम आपको रियल मुद्दा दिखाएंगे कि कैसे कश्मीरी पंडिट्स को अपने घर से जाना पड़ा था, किन वजहों से जाना पड़ा था, क्या रीजंस थे, और जो अत्याचार हुआ था वो भी दिखाएंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि मेरा मुद्दा बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी दिखाने का नहीं है, क्योंकि मैं इतने तक छोड़ दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा क्रुएलिटी हुई है, बट वो दिल दहला देता है। और जो भी इसका ट्रेलर भी आया है, बहुत से लोगों को तो ट्रेलर देखते देखते ही आंखों में आंसू आ गए ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड इटसेल्फ। अब दोस्तों, जो मुद्दा मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इससे रिलेटेड नहीं है। एक शो आता है हंसी मजाक का, कपिल शर्मा शो। अब किसी अच्छे फैन ने विवेक अग्निहोत्री से ट्विटर में पूछा कि सर आपकी मूवी इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप और ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो कपिल शर्मा के शो पे आप जाइए ज़रूर, वहाँ पर आपको और बड़ा ऑडियंस मिलेगा। और इन्होंने जवाब में ये लिखा जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, और इनका कहने का मतलब ये है कि हम तो बहुत छोटे लोग हैं और ये लोग बहुत बड़े हैं, अगर ये हमें इनवाइट करेंगे तभी हम जा पाएंगे। हमें इनविटेशन ही नहीं आया है क्योंकि शायद हमारे पास कोई बड़ा स्टार नहीं है इस मूवी के अंदर। तो मेरा पर्सनल मानना तो ये है कि ऐसा तो कुछ है नहीं कि इनके अंदर बड़ा स्टार नहीं है। विवेक अग्निहोत्री हिमसेल्फ एज अ नॉन पर्सनैलिटी, जिसमें अनुपम खेर हैं, मिथुन हैं, और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो पहचान में भी आए हुए हैं। चाहे उन्होंने छोटे छोटे रोल करे हों, बाकी लोगों ने, वो भी सब लोग पहचान वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहचान वाले लोग नहीं हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों नहीं बुलाया गया है? बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि कपिल का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, इसके अंदर प्रोड्यूसर्स हैं और प्रोड्यूसर सलमान खान है, तो बॉयकॉट सलमान खान, बॉयकॉट कपिल। देखो, इस कंट्री में बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ बॉयकॉट हो रहा है और हमें रियलिटी तो पता नहीं है। हमें जो बताया जा रहा है, हमें जो परोसा जा रहा है, हम उसी के ऊपर ही रिएक्ट करते हैं। हम ये हमारा रिएक्शन उस पोस्ट के ऊपर है जहाँ पर अग्निहोत्री साहब डायरेक्टली ये क्लेम कर रहे हैं कि उनको ये प्ली दी गई है कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। तो थोड़ा सा हैरानगी की बात तो है, क्योंकि बहुत कई बार छोटे मोटे एक्टर्स भी आ जाते हैं यहाँ पर कपिल शर्मा के शो पे, और उसकी वजह से ना बुलाना, मुझे तो नहीं लगता कि ये रीज़न होगा। मेरे ख्याल से कुछ और रीज़न है जो हमें पता नहीं है, हमें पता चलना चाहिए। और ये पता चलना चाहिए कि इन्विटेशन आया नहीं है या कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है, जो भी है प्रोड्यूसर्स नहीं चाहते, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि चैनल और प्रोड्यूसर्स बहुत सेफ प्ले करना चाहते हैं क्योंकि ये सेंसिटिव टॉपिक है। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द इशू। आपको क्या लगता है कि क्या इशू हुआ होगा? और जो लोग बॉयकॉट बोल रहे हैं, आई थिंक बॉयकॉट वो बोल रहे हैं, उनके सेंटिमेंट्स बिल्कुल सही हैं और मैं उनके साथ हूँ बिल्कुल भी। अगर मैंने जब ये पहले सुना था कि उसको अलाउ नहीं करा है आने के लिए, तो मैं भी एकदम सट्टे में आ गया था, कैसे अलाउ नहीं करा, मेरा भी यही रिएक्शन था। बट थोड़ा सा मैं अगर एक चीज़ करूँ जिसमें बोलते हैं, हर एक इंसान बोलता है कि कॉन्टम्पलेशन करो, तो PAUSE, पॉज दो। और पॉज देख के मैं सोचूँ कि भाई बुला तो रहे हैं, लेकिन कईयों को हो सकता है कि अपनी रेपुटेशन की इतनी ज़्यादा फिक्र हो, या फिर उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं जहाँ से उनको फंड्स आते हैं कुछ भी चैनल वैनल चलाने के लिए, वो कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं लाना चाहते। तो ये बिजनेस कॉल भी है, सेंटिमेंटल कॉल के अलावा। जब कभी मूवी सक्सेसफुल हो जाएगी तो यही सब लोग भी जैसे कहते हैं ना कि एक धारा जब चल पड़ती है, सक्सेस की धारा चल पड़ती है, एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो ये लोग भी उसी धारा पे चले पड़ेंगे। तो ये भी हो सकता है, आई डोंट नो। मैं अभी इस मामले के अंदर थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ और कि ये क्यों मना किया, इससे पहले कि मैं अपना रिएक्शन दूँ। कि बर को बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बात का कि नहीं बुलाया है, या फिर ये है कि कुछ और निकला मुद्दा,
कि क्यों नहीं बुलाया गया और उस मुद्दे का रियल रीज़न क्या है। मैं थोड़ा-सा सेम तरीके से पहले जानना चाहूँगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है, क्योंकि हम लोग बिना सुने अगले की बात हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, जो मेरे ख़्याल से ठीक नहीं है। आपका क्या रिएक्शन है ज़रूर बताना और उसी के हिसाब से हम आगे इसके वीडियो की और सीरीज़ बनाएँगे। देखेंगे कि हमें आगे तक क्या आवाज़ कहाँ तक पहुँचानी है। तो मिलते हैं जल्दी एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।